दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के एक छोटे से कोंकणी मुस्लिम फैमिली में होता है। पैदा होने के कुछ समय बाद वो अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर मुंबई के डोंगरी इलाके में आकर रहना शुरू करते हैं। दाऊद के पिता पेशे से एक हवलदार थे। उनकी कम सैलरी होने की वजह से दाऊद इब्राहिम को अपने स्कूल छोड़ना पड़ता है। स्कूल छोड़ने के कुछ समय बाद वो अपने भाई के साथ मिलकर डोंगरी में ही छोटी मोटी चोरी किया करता था। लेकिन दाऊद इब्राहिम ये सब चीजों से खुश नहीं था और कुछ बड़ा करना चाहता था। इसलिए वो कुछ समय बाद अपनी खुद की एक गैंग बना लेता है और हफ्ता वसूली करना, बैंक लूटना, सुपारी लेकर लोगों का मर्डर करना, ये सब काम करना शुरू करता है। धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम पूरी डोंगरी पर राज करने लगता है। उस समय मुंबई का सबसे बड़ा डॉन हाजी मस्तान भी रिटायर होने वाले थे, तो दाऊद इब्राहिम के पास सबसे अच्छा मौका था पूरे मुंबई पर राज करने का। दाऊद हर वो एक इनलीगल काम करने लगता है जिससे उसको पैसा मिलता। धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम आधे से ज्यादा मुंबई पर राज करने लगता है और अपनी खुद की एक कंपनी खोलता है जिसका नाम वो डी कंपनी रखता है। फिर इसके बाद दाऊद इब्राहिम की एंट्री बॉलीवुड में होती है। दाऊद बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज में इन्वेस्टमेंट किया करता था। धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर और हीरो हीरोइन के साथ उठना बैठना हो गया था। दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड में इतना खौफ था कि एक फोन करते ही मूवी के हीरो हीरोइन तक चेंज हो जाते थे। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन समद खान अभी भी मुंबई की सड़कों पर आजाद घूम रहा था। तो दाऊद इब्राहिम समद खान को मारने की प्लानिंग करने लगता है। एक दिन समद खान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके फ्लैट में जाता है और मिलकर जैसे ही लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आता है तो सामने दो लोग खड़े रहते हैं, एक दाऊद इब्राहिम और दूसरा छोटा राजन। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो ये दोनों समद खान पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और 25 से ज्यादा गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। समद खान के मरते ही पूरे मुंबई में दंगे शुरू हो गए थे, क्योंकि समद खान भी उस समय का जाना माना गैंगस्टर था। पुलिस और यहाँ तक के पॉलिटिशियन भी दाऊद इब्राहिम को कुत्ते की तरह ढूंढना शुरू करते हैं। इसलिए दाऊद इब्राहिम 1983 में इंडिया छोड़कर दुबई भाग जाता है। लेकिन वो दुबई जाकर अपना काम बंद नहीं करता, बल्कि आतंकवादियों से अपना हाथ मिला लेता है और मैच फिक्सिंग की एक छोटी सी कंपनी खोलता है जिसमें वो अंपायर और प्लेयर्स को खरीदता था। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट होता है जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना था कि दाऊद इब्राहिम का इस बम ब्लास्ट में हाथ है। दाऊद इब्राहिम ये अच्छे से जानता था कि इंडियन गवर्नमेंट उसे कभी भी वापस इंडिया बुला सकती है, इसलिए वो 1993 में दुबई छोड़कर पाकिस्तान के कराची शहर में चले जाता है। और कई लोगों का मानना यह भी है कि 26/11 का अटैक दाऊद इब्राहिम ने ही करवाया था। अगर आप लोगों को दाऊद इब्राहिम की स्टोरी पर एक फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट